हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज़, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम 24 मई से होने वाला है, उसके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके सीएचएसएल के एग्ज़ाम में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उससे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि इन इंडिया ऑल द यूनियन मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय, यानी भारत में सभी केंद्रीय मंत्री को जो है ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो देखिए, भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट द इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी निम्नलिखित में से जो है कौन सा अनुच्छेद कानून के समझ समानता को बताता है। तो देखिए, ये जो आपका आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 जो है ये कानून के समझ को समानता को बताता है। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हु अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ ए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी राज्य के लोक सेवा आयोग का सदस्य जो है ये कौन चुनता है। तो देखिए, राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्य को जो है ये राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सशस्त्र विद्रोह शब्द निम्नलिखित में से जो है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा डाला गया है। तो देखिए, ये जो आपका सशस्त्र विद्रोह शब्द है ना, ये आपका 1978 का जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था उसमें जो है ये आपका सशस्त्र विद्रोह शब्द को जो है डाला गया था। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष है ना ये काका कालेलकर थे। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना है ये कब की गई थी। तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना है ना ये सन 1993 में किया गया था। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए जो है निम्नलिखित में से 4 समूह में से जो है कौन चुनावी प्रक्रिया का गठन करता है। तो देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए जो है 4 समूहों में से संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो है चुनाव प्रक्रिया का गठन जो है वो करते हैं। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में जो है उच्चतम न्यायालय का फैसला ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय का जो फैसला था ना ये आपका ओबीसी के लिए आरक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 45 के अंतर्गत जो है क्या प्रदान करता है। तो देखिए, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत जो है ये आपका निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो है वो प्रदान करता है। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक जो है सेवारत राज्यसभा सदस्य रहे हैं। तो देखिए, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग नजमा हेपतुल्ला जो है ये लंबे समय तक राज्यसभा सदस्य के जो है सेवारत रही है। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत मतदान के अधिकार के बारे में जो है निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं दिया हुआ है। तो देखिए, ऑप्शन 1 तो आपका सत्य दिया हुआ है, ऑप्शन 3 भी आपका सत्य दिया हुआ है, ऑप्शन 4 जो है वो भी आपका सत्य दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन 2 दोज हु आर डीम्ड अनसाउंड ऑफ माइंड कैन ऑल्सो वोट, ये जो ऑप्शन है ना ये आपका कथन जो है वो गलत दिया हुआ है। यानी भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत मतदान के अधिकार के बारे में जो है जिन्हें दिमाग का अस्वस्थ समझा जाता है वो भी वोट कर सकते हैं, ये ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। और ये जो कथन है आपका सत्य नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि IAS का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, IAS का जो पूर्ण रूप है ना ये आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आपका जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट
आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि संविधान की 12वीं अनुसूची के तहत जो है नगर पालिकाओं को दी गई कार्यात्मक मदों या प्रशासनिक शक्तियों की संख्या कितनी है। तो देखिए संविधान की 12वीं जो अनुसूची के तहत नगर पालिकाओं को जो दिया गया कार्यात्मक मद या प्रशासनिक शक्तियों की जो संख्या है ये 18 है। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के जो है पहले वित्त मंत्री थे। तो देखिए स्वतंत्र भारत के जो पहले वित्त मंत्री थे ना ये आपके आर.के. शनमुखम चेट्टी थे। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत के चुनाव आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जो है मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल को जो है कितने स्टेट में होना चाहिए। तो देखिए भारत के चुनाव आयोग के अकॉर्डिंग जो है एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल को जो है कम से कम 4 राज्य में होना चाहिए। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार ये जो है किसके पास होता है। तो देखिए लोकसभा के स्थगित करने का जो अधिकार है ना ये राष्ट्रपति के पास होता है। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है ये कौन होता है। तो देखिए संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है ना ये सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट होता है। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में प्रादेश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो देखिए भारतीय न्यायिक प्रणाली में ये जो प्रादेश है ना ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जो है वो जारी किए जाते हैं। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है राज्यों से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका पहली अनुसूची है ना ये आपका राज्यों से संबंधित है। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राज्यसभा के पदेन सभापति ये जो है कौन होता है। तो देखिए राज्यसभा के जो पदेन सभापति है ना ये उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत की संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष का नाम बताना है। तो देखिए भारत के संविधान सभा के पहले जो अस्थाई अध्यक्ष थे ये राजेंद्र प्रसाद थे। अगर वहीं क्वेश्चन में अस्थाई अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाए तो अस्थाई जो अध्यक्ष थे ये आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत के संविधान में निम्न में से जो है कौन से पद का उल्लेख नहीं है। तो देखिए भारत के संविधान में आपका जो है राज्य विधानसभाओं का उल्लेख है। इसके अलावा आपके लोकसभा के उपाध्यक्ष का उल्लेख है। उसके अलावा राज्यसभा के उपसभापति का भी उल्लेख है लेकिन उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में विवादों का जो फैसला है ये किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में विवादों का जो फैसला है ना ये चुनाव आयोग के साथ परामर्श में जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों की श्रेणी जो है भारतीय संविधान के भाग 15 से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 324 से 329 तक ये जो आर्टिकल है ना ये आपका भाग 15 से संबंधित है। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सभी रक्षा बलों का जो है सर्वोच्च कमांडर है। तो देखिए रक्षा बलों का जो सर्वोच्च कमांडर होता है ना ये राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। तो देखिए संसद के द्वारा जो है उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान के जो है निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये जो आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम है ना ये आपका भाग 2 के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि देश का पहला राज्य कौन है जिसने ग्राम स्वराज की प्रणाली स्थापित की है। तो देखिए ग्राम स्वराज की जो प्रणाली है ना ये मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले जो है उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया था। तो देखिए ये जो आपके नीलम संजीव रेड्डी है ना ये भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले जो है उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किए थे। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है
कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद को जो है कौन सुलझाता है? आपके ऑप्शन में है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन 2 में है चुनाव आयोग, ऑप्शन 3 में है पार्लियामेंट यानी संसद, ऑप्शन 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हैं तो इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।